हे राम, ना कोई दृष्टा है ना कोई दृश्य है। दृष्टा तो तब कहिए जो दृश्य हो, और दृश्य तब कहिए जब दृष्टा हो। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा किसका, और जो दृष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका, है ना। दोनों ओतप्रोत है ना। दृश्य है तो दृष्टा है, दृष्टा है तो दृश्य। ये दो अलग अलग बने खड़े हैं। जब दो अलग अलग ही नहीं है, एक है। एक कौन, वही आधार हो गया, वो साक्षी हो गया। जब वही है तो उसके ये आगे उपकरण है। इन उपकरणों से हम जान रहे हैं उनको। इसलिए यह समझो कि वो निर्विकार ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी ने ये प्रश्न किया था, जब वो निराकार है ना, तो साकार में कैसे दिख रही है वो। अब वो निराकार भी हम समझेंगे कैसे, साकार में ही तो समझेंगे ना उसको भी। यद्यपि आकार भी दिखते हैं तो भी वह निराकार है। अब सारे दिख रहे हैं आकार। अब आकारों का तो कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इन आकारों की। वैल्यू किसकी है, निराकार की, आधार की। आत्म सत्ता ही संवेदन से आकार रूप होकर भासित होती है। जैसे खंबे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां खंबे में निकलेंगी, तो उसको वे खोदे बिना ही प्रत्यक्ष दिखती हैं। उसके मन के अंदर है ना, उसको दिख रही है, इतना बन जाएगा इसमें से। वैसे ही खोदे बिना ही ब्रह्म रूपी खंबे में मन रूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है। अब बिना खोदे अब हम पुतलियां देख रही हैं। ये माँ है, ये बहन है ना, ये भाई है, अब ये घर परिवार है, ये पुतलियां हैं हमारी। हैं वो सारे बार बार है ये सारे, पर हैं कहाँ पर, मन के अंदर। अतएव हुआ कुछ नहीं। हे राम, इन मेरे वचनों को तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो कि अनुभव रूप ही आकार होकर भासित होता है। अब ये दृष्टांत हम कैसे समझें, सपने से। अब जैसे सपने में भी आकार हैं, पर वो कहाँ गए, आकार कहाँ गए, सत्य नहीं है ना वो आकार, खाली जागने की देर है, या किसी ने जगा दिया, वो आकार वहीं लय हो गए। अनुभव से भिन्न तो कुछ नहीं रहा, स्वप्न भी तो अनुभूति रह गई। इस मेरे वचन रूपी उपदेश को हृदय में धारण करो और अज्ञानियों के वचनों को त्याग दो। अब ये हमारे लिए है, हम ये दृढ़ता कर लें। अब दृढ़ता यही करेंगे कि सब स्वप्न है। अब जितने आकार दिख रही हैं है नहीं, होगी दृढ़ता ऐसे भी, जितने दिख रहे हैं ये है नहीं। अभ्यास से होगा ना। अब देखो बैठ के ना ये विचार चलना चाहिए अंदर, हे तक कुछ कहना। एक कर्मां दी लीला खत्म करन किते सारे संबंध बने पे, नाली तक कर्म इन सारे संबंध बने पड़े। मैंने इस आकार के द्वारा उन आकारों के साथ संबंध खत्म करना है। ये किसने करना है, हमने, उन्होंने क्या नहीं करना। कभी हम उनको समझाने बैठ जाए नहीं, वो जो जैसा चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उनको चलने दें वैसा। समझाना है तो हमें खुद को समझाना है, जो उस आकारों पे वो बैठ जाता है। अगर हम ना बैठे ना उन आकारों पे, बुद्धि में ये दृढ़ हो जाए कि
कि ये मेरे को अपने कर्मों की लीला खत्म करनी है। अगर ये आकार ना आते तो मेरे कर्म कैसे खत्म होंगे, वो मेरे को खत्म करनी है। ये दृढ़ता हो जाए अंदर, फिर कर्म कोई बनेगा ही नहीं, बंधन तो है ही नहीं, फिर वो मोक्ष है। तभी कह रहे हैं इस उपदेश को धारण करें। और अज्ञानियों की क्या वचन है, मैं न कर संत ब्याह कौन कर से। अज्ञानियों के वचन, ये मेरा ही तो घर परिवार है, मैंने ही तो ये सारा कुछ करना है। करो, मना नहीं है, पर अंदर से मत करो। करना ऐसे है जैसे हम किसी और के लिए करते हैं। ताने भी क्या नहीं मारने, है ना, फिर ताने भी मारते हैं ना, फिर भी किसी और को जैसे जताते हैं, ऐसा भी नहीं करना। करके वहीं खत्म कर दे, हमारी लीला ऐसे खत्म हो जाएगी। फिर इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विद्यावाद बोध उपदेशों नाम 272 सर्गा समाप्त। राम बोले, हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से जगत को देखता था। जगत तो कुछ वस्तु नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। यह जगत भ्रम से भासित होता है, जैसे हमने स्वप्न देखा, जागने के बाद लगा ना हमें मिथ्या है ये। अब ऐसे ये भ्रम से हमें ये सारा सत्य लग रहा है, सत्य जबकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब मैंने जाना कि यह जगत वास्तव में न पहले था और न आगे होगा। सब शांत निरालंब विज्ञान घन सत्ता है। अब वो उसको हम विज्ञान घन सत्ता ही क्यों कह रही हैं, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही है आज तक, है ना, वैसे के वैसे पूर्ण है, वो वैसे के वैसे ही है, इसलिए हम उसको विज्ञान घन सत्ता बोलते हैं। विज्ञान बोलते हैं कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, है ना, प्रैक्टिकल लैब में। अब लैब ये शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करें, इसलिए कह रहे हैं वो शांत है, उसमें हलचल नहीं है। और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं है, निर्विकार शांत रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। देखो ये भ्रांति शब्द आया, कहते हैं भ्रांति भी कुछ जगह नहीं, अगर आप हमको सही सही जान गिनो होता। जब हम सही नहीं जानते ना उसको, तब ये भ्रांतियां होती हैं। अगर रस्सी को हम सही सही जान लें, सांप की भ्रांति ही नहीं होगी। सांप तब दिख रहा है जब सांप के संस्कार है, सांप को मैं जानती हूँ, है ना, तब मेरे को रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है। अगर मैं सांप को ना जानती ना, उसका कुछ ना मेरे को पता होता, कुछ बुद्धि में ना होता, तो सांप की भ्रांति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए वो ब्रह्म है, रस्सी को भी जान रही हूँ मैं, सांप को भी जान रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही इस संसार में हम उसको भी जान रहे हैं, संसार को भी जान रहे हैं, तभी ये भ्रांति हो रही। अब जानना ज्यादा हमारा संसार को है ना। अगर अपने स्वरूप को जानते तो ये भ्रांति ना हो पाती। एक विषय आगे आ गया, एक विषय पीछे चला गया, जो हमारा स्वरूप है वो पीछे चला गया और ये संसार आगे आ गया। अब ये आगे रहने से हमें भ्रांतियां हो रही हैं। इन भ्रांतियों से हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। फिर इन भ्रांतियों को हटाएं। अगर दुख मिल रहा है, मैं नहीं चाहती मैं दुखी रहूं, कौन चाहता है दुखी रहना, नहीं चाहते ना, तो इसलिए इन भ्रांतियों को हटाएं। अब इन भ्रांतियों को हटाएंगे तब जब सही ज्ञान होगा, रस्सी का रस्सी वाला ज्ञान होगा। जैसे स्वर्ग, परलोक, स्वप्न और संकल्पपुर के आदि में
अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पंदन फूटता है तो अनेक पदार्थों सहित जगत भासित होता है। अब इन सब के पीछे है तो वही सत्ता। अब उस सत्ता से मैं ये सारा कुछ देख रही हूँ, ये उस सत्ता से मैं ये संसार देख रही हूँ, मेरा तेरा देख रही हूँ। उस सत्ता के द्वारा ही ये फूटने उठ रही हैं। सो ये सब अनुभव रूप है, अनुभव के अलावा और कुछ नहीं। दुख दुख दिखाएं, गुरुदेव कहते हैं जा तू दुख लेकर आ। दिखा सकते हैं दुख, कोई वस्तु होवे तो मैं दिखाऊंगा। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, गुरुदेव मेरा दुख निकालो, मेरा निवारण करो। अब खाली वो इतना कह देना चल तू कल दुख चाहती आवी अपना, मैं तेरा निकट रेसा वापस देखो रेसा ही कहना, उनको एक ही जगह ते छुपा देसा और होएगा तो वो तो खाली अनुभव किया मैंने। तो ऐसे गुरुदेव कहते हैं तो उसको जो अनुभूति ले रही है कचरे की, आनंद की अनुभूति ले, वो भी तो मैं दे रहे हैं ना, तो उस आनंद को अनुभव कर। अब जो चीज पकड़ेगी उसको तो अनुभूति ले मिलेगी। हम आनंद को नहीं पकड़ते, अपने स्वरूप को नहीं पकड़ते। तभी कह रहे हैं सो वह अनुभव रूप है, उससे भिन्न कुछ सत्य नहीं है। वैसे ही यह जगत भी अनुभव रूप है। हे प्रभु, अब मैंने तुम्हारी कृपा से ऐसे निश्चय किया है कि जगत अविचार सिद्ध है। विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे खरगोश के सींग और आकाश के फूल असत्य होते हैं, वैसे ही यह जगत भी असत्य है। खरगोश के सींग है नहीं, बंध्या का पुत्र है नहीं। विचार किया ना, किसी ने आके मेरे को कह दिया उसके बेटे ने मेरे को बहुत मारा, विचार नहीं किया तो लड़ने चले जाएंगे। फिर जब विचार किया हम तो कोई पुत्री कहनी तहिंदा मतलब वो झूठ बोल जाए। विचार करने से आया ना ये भाव। अब ऐसे ही इसका भी विचार करेंगे। कोई मेरे को दुखी कर ही नहीं सकता। दुख कहाँ है? वो मैंने खुद बनाया हुआ है। फैक्ट्री है दुखों के अंदर, बनाने की अपने अंदर फैक्ट्री है। जिन्हें आप दुख बहुत जल्दी बनाएंगे तो ना उन्हें आप सुख या आनंद इतनी जल्दी क्या नहीं बना सकते। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹ ਬੇਦਾ ਮਾਲ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ खुद ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਵੇਂ तो लापा क्यों बने दो? जब दुखों का हम खुद बना रहे हैं तो हम दुखों वाला क्यों बनाएं? फिर बनाए तो फैक्ट्री अपनी सुखा वाली ना लागे, दुखा वाली लाने की क्या जरूरत है? अब सुख वाली फैक्ट्री तब लगेगी जब ये महावाक्य अंदर गूंजेंगे और गुरुदेव का हमेशा ध्यान में रहेगा हमारे। अरे तू यही कहना, तो ये आकार कहनी, तू ये आकार कहनी, तू ये आकार कहनी है। ऐसी तो वो फैक्ट्री लगाएंगे हम आनंद की अपनी। अब आनंद की फैक्ट्री लगती है तो ये जगत असत्य हो जाता है। अब इस असत्य को असत्य कहने में क्या मुसीबत? असत्य को असत्य कहने में टाइम लगता है, पर लगदा पे पर लगदा पे है ना। विचार की कमी के कारण लग रहा है टाइम, सामने वाला असत्य सत्य सा लग रहा है। इसी कारण से हमें देरी हो रही है। बहुत देर थी गई वहाँ का।
अब ये और नहीं, अभी दृढ़ता, अभी बैठे बैठे दृढ़ता हो जाए, मैं हूं ही नहीं ये आकार, मैं तो वही अपना स्वरूप हूँ, मैं तो वही सच्चित आनंद हूँ। बच्चे झूठे, पति झूठा, सस झूठी, नूह झूठी, ये सारा बाहर जिन्ना है सारा झूठे 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 झूठे। व्यवहार कितने मिले, व्यवहार करते छोड़, आप व्यवहार करते छोड़ देगा नहीं इनसे, है ना, ता आप कोई झूठ लगता क्या नहीं। अब ये झूठ लगे उसके लिए क्या करें, अपने, बहुत अच्छी बात है, उस स्थान से उठ के सीधा अपने स्वरूप में बैठ जाएं तो, पर इतनी जल्दी जल्दी उस स्थान को छोड़िया नहीं मिलेगा। 4 शब्द तो हमको सुनेंदी आवा पहले बुला उठ वैसा, हाँ, वही तो बात है ना, पहले उनको 4 शब्द तो सुनेंदी आवा, हूँ कोई इन्ना सुन गिदे बिना मतलब ते होने में कोई इन्ना सुना देता है, और मैं तो सुनाते उतना शांति हो उससे, ये नहीं पता वो शांति कहना उससे, हाँ, और ज्यादा दुख आएगा अंदर, अशांति फैलेगी। साथ के साथ अगर हम वहां से उठ जाते हैं, है ना, सीधा खाली बस एक पल्ला यो झाड़ना है, मैं हाँ ही कहना जे कोई बोल दे पे, है ना, खाली बस यो एक पल्ला झाड़ना है। एक पल्ला झाड़ने से सारी दुखों की निवृत्ति, अपना काम आसानी से हो जाएगा। फिर तभी कहते हैं ये जगत असत्य है। बड़ा आश्चर्य है कि असत्य रूप अविद्या ने जगत को मोहित किया है। आश्चर्य है ये बहुत बड़ा, असत्य सत्य क्या लगता है, जरा है ही कहना। अब मैंने जाना कि अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं है, अपनी कल्पना ही अपने को बंधन करती है। अपनी कल्पना में हम फंसे पड़े हैं। बेताल की परछाई से डर लग रहा है, चित्र में बना हुआ शेर से डर रही हूं मैं। अब वो शेर सत्य थोड़ी है। अब बच्चा डर रहा हो उस शेर को देखकर, तो माँ क्या कहेगी, चल आते को हाथ लवेंदियाँ, तो हाथ लाते देख के। अब गुरुदेव हमें भी ऐसे कह रहे हैं, चल आ तू बह मेरे नाल, मैं तेको दिखेंदिया इस संसार की दे, ये जगत कहाँ है जो तेरे दुख नहीं खत्म हो रहे। जैसे अपनी परछाई में बालक भूत की कल्पना करता है और आप भी डरता है, वैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्या रूप भासित होती है। कब भासित होगी, जब बैठेंगे अपने आप में, अपने असली घर में बैठेंगे, तब लगेगा बाहर का ये झूठ, तब ये भासित अविद्या रूप भासित तब लगेगी, भास रही है कहना। जैसे मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल मैंने कब बोला झूठा उसको, जब देख कर आई, फिर मैंने बोला ये झूठ है, भास रहा है। अब देख झूठे है, उलाते अपने उला बांधी पे अपनी जगह तो उठो उला दिखदा पे मैं को वो जल, मैं उठते कहना वैसा, क्योंकि ऊंद नाल मेरी प्यास निवृत्त कहना थी इससे। अब ऐसी मैं देख ये मृग तृष्णा के संबंधा को, इतना हूं संबंधा को मैं दोबारा कहना वैसा, क्यों, क्योंकि हूं संबंधा को वेंदिया तो अपने स्वरूप विच नहीं आ सकती, मेरी प्यास नहीं बुझती उठो उला। प्यास कब बुझती है मेरी, जब मैं अपने स्वरूप में बैठती हूँ। अब इतनी दृढ़ता हो मृग तृष्णा जल की तो बहुत जल्दी दृढ़ता, एक बार देखने मात्र से, देखना मतलब अनुभव, प्रैक्टिकल करके आई हूँ मैं, वहां तक जाकर देखकर फिर आके बैठी हूँ। अब ऐसी जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं होता तो कैसे काम बनेगा फिर।
प्रैक्टिकल के लिए क्या मेरे को अलग से गुरुदेव को बोलूं प्रस्तुतियां भेज, मेरा देखा मैं प्रैक्टिकल करा, रोज ही होते हैं। हाँ, रोज ही प्रैक्टिकल है, रोज ही अनुभूतियां होती हैं, पर आंख वही चाहिए देखने की, कोई अलग तो थोड़ी हो से। अपनी डेली रूटीन में से रोज अनुभूतियां करते हैं हम। अब यही दृढ़ता कर लें कि ये सारी अविद्या रूप है, पर जब तक विचार नहीं होता तब तक ये अविद्या सत्य लगती रहती है। अब पहले वाली अवस्था देखें और अब वाली देखें तो अंतर है। पहले विचार करना चल रहा है ना, और अब विचार से हम खत्म कर देते हैं। सामने वाले को भी तकलीफ थी है, ये दुखी तो होती नहीं है, क्यों थी वो दुखी? दुखी होना मेरे अपने हाथ की बात है। कचरे पे तो कोई नहीं बैठना चाहता, क्यों बैठूं मैं फिर? मेरी मर्जी। विचार करने से उसका अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाए, ना ये जगत रहेगा ना जगत वाले रहेंगे, और ना वो दुख रहेगा जो दिखने में आता नहीं, खाली अनुभूतियां गिनते बैठे होंगे। अपने आप की अनुभूति लेना फिर तो मजे की बात है, फिर तो ये हमारा जीवन सफल है। जब मैं अपने आप की अनुभूति लूंगी तो, नहीं तो ये शरीर लिया ना लिया एक बराबर किया। जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासित होता है, वैसे ही आत्मा में भ्रम से अविद्या रूप जगत भासित हो रहा है। बार बार यही बात कह रहे हैं, भ्रम में भ्रांति है, अध्यास है, अधूरा देख दीपी। अरे तो पूरा देख, अधूरा देखने से ही तो गलत फहमी होती है। अधूरा कब दिखा जाता है? मंद अंधकार में, है ना? या तो पूरा अंधेरा होवे तावी मैं नहीं देख सकती, भ्रांति, या पूरी लाइट होवे तावी कहना थी से भ्रांति। मंद अंधकार है ते उडो में कुछ संस्कार है अंदर, ता यह भ्रांति थींदी पीए। अधूरा ज्ञान में या नीरे पूरे अज्ञानी हो तामी दुख कहना लग से, ज्ञानी थी वनो पूर्ण तामी दुख कहना लग से। बिच ही डोले खमदे बैठो ना, अद्धे ज्ञानी अद्धे अज्ञानी, ता निवृत्ति नहीं थींदी। ए बहुत खतरनाक स्थिति होंदी है। या हिंदी में ज्यादा पुरुषार्थ करना पौंदा है। अब यही बात है, यो विच वाली स्थिति है अपनी ना, पिछों का पता है ना अगों का पता है। आप विच आप हुण बनते बह गए इनसे। अब जो हम बन के बैठ गए हैं, अब वो भी कैसे बन के बैठ गई हैं? ही आकार दे सहारे ते, आधार ते सहारे ते कहनी बैठो। आकार कोई सच्चा मन गिदा है, यो आकार ही तारू लेंदा पे वाला रोवण दा ब्या कारण, कारण कोई है थोड़ी ब्या, कारण यही है। इसी कारण जब तक विचार नहीं करते तब तक अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। जैसे आकाश के फूल और खरगोश के सींग कुछ वस्तु नहीं है, पर विचार करने से जानेंगे ना, ये कुछ जगह नहीं, इनसे मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसी ये मैं विचार करूंगी कि ये जगत कुछ नहीं है, यहाँ खाली व्यवहार कर, आकार का व्यवहार है तेरे लिए जगत में बस।
व्यवहार भी अपने सही ढंग से कर ले, बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने तेरे को, है ना। अब सही ढंग से व्यवहार कर ले तो कोई विक्षेपता नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ सकता है, मैं तो कर लेती हूँ सही ढंग से व्यवहार और सामने वाला ना करे तो नहीं करता तो साइड थी बन गया, टक्कर थोड़ी मारसी तू मुंडे ना जे आकार करता पे का मैं उसे ही कहना ला, वही बात है ना। आएगा ही नहीं, आकार पे होगा तो। फिर भी अगर मान लो कि हम कह देते हैं मैं तो कर रही हूँ सही ढंग आकार से, पे बैठ ही के दूंगा, नहीं आकार पे बैठ के कह रही है ना। देखो अब आकार पे बैठे चाहे ना बैठे व्यवहार तो करेगा ना, ये व्यवहार करेगा, ठीक है। अब ये तो आकार पे बैठ के व्यवहार नहीं कर रहा, अब सामने वाले का लग रहा है कि उनको मेरी समझ ही कहनी हम दीपी लाहू, इस स्थिति में चापा क्या करो फिर वही बात तो है हो रही है। एक्सीडेंट से बचने, है ना, भी नहीं समझ आ रहा साइड थी वन तू टक्कर तक है ना मारसू ना, फिर साइड हो जाए, क्योंकि मेरे को अपने तक मैं अपने सिर ते हाथ रख सकती हाँ, मैं सामने मुझे सिर ते नहीं हाथ रख सकती। नाले ये भी मेरे को पता है कि मैं अपने आकार का व्यवहार कर दी पी हाँ, ही व्यवहार विच अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, दोनों आएंगे ना व्यवहार के अंदर। तो अगर सामने वाले को नहीं समझ आ रहा, उसको अगर ज्ञानी होगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं विचार नहीं चलता, नहीं अपनी वाली स्थिति में नहीं है, संसार वाली स्थिति में है, उसको कैसे समझ आएगा। फिर वहां से साइड हो जाओ, ज़्यादा वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना, साइड होकर अपना काम फिर से शुरू कर दो। साइड होना तो आसान है ना, साइड होकर हम अपना काम शुरू कर दें। अब काम क्या, सबसे पहले मन में ये बात आ जाए, ये देह मैं नहीं हूँ, ये सब स्वप्न है, उसको नहीं पता, उसको आकार सच्चा लग रहा है, तब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, पर आकार सत्य तो है नहीं, सत्य तो वही स्वरूप है। ये तो मैं इसके कर्म खत्म करने के लिए आई हूँ, ये कर्मों की लीला खत्म होगी तब जाकर ये, अब है ना हमारा संकल्प की और आकार नहीं लेना, तो वो देखेगा कौन, जिसका ये संकल्प होगा। अगर और कर्म बनते हैं तो फिर आकार लेना पड़ेगा ना, हुंदा तो ध्यान ही हो रहा से मेरा कर्म तो नहीं बन रहा था, अपने स्वरूप में रहेगा। तभी का जैसे आकाश के फूल और खरगोश के सींग कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही यह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं है। हमेशा अपने स्वरूप में रहें, स्वरूप में रहकर ही हम काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ध्यान में रहता है, आकार है तब व्यवहार है, यो ध्यान रखना है बोला। ओम तम नमामि